अगणित योनियां धरती पर भगवान ने बनाई हैं, लेकिन मनुष्य योनि समस्त योनियों में सर्वोपरि बताई गई है। और भगवान ने ये व्यवस्था बना रखी है कि मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो मेरे बनाए गए अनुशासन में ही चलेंगी। लेकिन मनुष्य जो है उसको एक विशेष छूट दी गई, और विशेष छूट वो क्या दी गई कि उसको स्वतंत्र बुद्धि दे दी, चाहे जो वर्ण कर सकता है, चाहे वो अच्छा वर्ण करे चाहे वो बुरा वर्ण करे। ये मनुष्य की बुद्धि के ऊपर निर्भर कर दिया। वो स्वयं अपने जीवन को स्वतंत्र बुद्धि से जिएगा। भगवान उससे ये नहीं कहेंगे कि तू ये जो है ये कर ले वो कर ले। तू अपनी बुद्धि से स्वतंत्र है और कुछ भी कर सकता है। एक उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने निवास पर सोए हुए थे। युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। सहायता मांगने अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए। सबसे पहले दुर्योधन पहुंचे और मुझसे पहले बात कर लेंगे इसलिए वो सिरहाने बैठ गया जाकर। लेकिन बाद में अर्जुन पहुंचे और वो पैरों की तरफ जाकर बैठ गए। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो अर्जुन दिखाई पड़े। उन्होंने अर्जुन से कुशल क्षेम पूछा और जैसे ही बातचीत का क्रम शुरू करने वाले थे, दुर्योधन कहने लगा, भगवान पहले मैं आया हूं इसलिए आप मुझसे पहले बात कीजिए। श्री कृष्ण भगवान उसका मंतव्य समझ गए। कहने लगे, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी चतुरंगनी सेना है, इसलिए जो चाहो वो ले लेना, लेकिन मैं पहले अर्जुन से बात करूंगा। कहो तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से कहने लगे, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं, बस आप चाहिए। दुर्योधन मनी मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, अर्जुन बेवकूफ है, बिना सेना के युद्ध नहीं लड़ा जाता। दुर्योधन से कहने लगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो हे भगवान आपकी चतुरंगनी सेना चाहिए, जाओ ले जाओ। दोनों मनुष्य हैं, लेकिन चयन करने की बुद्धि अपनी अपनी अलग अलग है। स्वतंत्र कर रखा है। और आप जानते हैं कि दुर्योधन की गति और दुर्गति युद्ध के मैदान में कैसे उसका अंत हुआ, सेना भी मारी गई। भाइयों बहनों, यहां पर यह स्पष्ट होता है कि आज जो मनुष्य जीवन जी रहा है और जीवन जीते जीते जो कर्म करता है और उसके जो अच्छे बुरे परिणाम आते हैं, तो स्वतंत्र बुद्धि है, उसका परिणाम अपने कर्मों के अनुसार वह स्वयं भोग रहा है।
क्योंकि जो आप चयन करेंगे उसका फल आपको वापस मिलेगा। आप भगवान का चयन करेंगे तो आप नर से नारायण बन जाएंगे, और यदि माया को आप अपने पक्ष में करना चाहेंगे तो आप उसमें लिप्त होकर के अपना जीवन नष्ट कर देंगे। आप जानते हैं कि जो भगवान की बातों को मानते हैं, भगवान के अनुशासन निर्देशन को मानते हैं, तो वो इस धरती पर जन्म लेकर अपने आप को महामानवों की श्रेणी में पहुंचा देते हैं, संत बन जाते हैं, सुधारक बन जाते हैं, शहीद बन जाते हैं। और जो मायावी हैं, जो माया को समेटने में लगे रहते हैं, जो माया है वो भी भगवान की बनाई हुई है। अब चयन करने की जो बुद्धि है वो तो अपनी अलग अलग है। इसलिए यहां पर अपनी सद्गति पाने के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए भगवान के विचारों में विचार मिलाना होगा। इसलिए यहां पर महर्षि पिपलाद जी कहते हैं कि जैसे चाशनी होती है मीठी, तो कुछ समझदार मक्खियां मीठे का भोग किनारे पर बैठ कर के करती हैं। कुछ मक्खियां उतावली होती हैं और वो बीच चाशनी में कूद पड़ती हैं कि हम सारी चाशनी को खाएंगे। खा तो नहीं पाती, परंतु अपने पंख व अपने शरीर को चाशनी में लिपटा देती हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ मक्खियां समझदार चाशनी का आनंद लेकर के उड़ जाती हैं और अपने जीवन को बदस्तूर चलाती रहती हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य भी धरती पर आकर ये भोगवादी जितनी भी माया है, मनुष्य उसी को सब कुछ समझने लगता है। और जो समझदार हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, वो इस माया में रह करके भगवान को नहीं भूलते, क्योंकि जहां से आए थे वहीं जाना है। यहां पर तो कुछ दिन का ठिकाना है, इसलिए जिम्मेदारी को यहां पर निभाना है जो भगवान ने दी है। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय।